नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में आया हूँ। आज इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि किसी भी स्टूडेंट का प्रेरणा पोर्टल पर यानी डीबीटी प्रोसेस के लिए आप किसी गार्जियन का आधार चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये प्रोसेस कैसे शुरू करेंगे और इसकी प्रक्रिया क्या है, ये इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल को ओपन कीजिए, प्रेरणा यूपी टाइप कीजिए और सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने आएगा प्रेरणा यूपी.in, इसे क्लिक करें। अब आपको होम पेज दिखेगा, इस पर आपको करना है टीचर लॉगिन। तो जाएं आप बैंक डेटा अपलोड के ऑप्शन पर और टीचर लॉगिन पर क्लिक करें। इसके बाद टीचर साइन अप की ये पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले इस 2025-26 को सिलेक्ट कर लेना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो डालते हैं नंबर और क्लिक करते हैं वेरीफाई पर। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस का, जहां पर वेरीफाई था। अब इसे क्लिक करें, सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस के इस बटन लिंक को। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा, उस ओटीपी को यहाँ इनपुट करके लॉगिन पर क्लिक करें। तो लॉगिन के बाद आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगी। इसी में आपको नीचे की तरफ आना है। तो आपने जैसे ही स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन किया, डाउन साइड में आए तो आपको स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिख रहे हैं। काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे कॉलम वाइज, और इन्हीं कॉलम में एक कॉलम है टीसी जनरेट का, अपडेट जनरल इन्फॉर्मेशन का, जिनके वीडियोज मैं बना चुका हूं पहले। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देखिएगा जरूर। उसके बाद आ रहा है अगला ऑप्शन मार्क एज CWSN, और जिसका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है उसका है ऑप्शन लिखा हुआ, सत्यापित करने वाला भी मिल सकता है ऑप्शन। और आगे चलते हैं लास्ट में, तो गार्जियन आधार चेंज रीजन, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपको मिलेगा नया और लेटेस्ट ऑप्शन गार्जियन आधार चेंज रीजन, इस पर क्लिक करना है यदि आप चाहते हैं कि इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड में इस स्टूडेंट का जो गार्जियन का आधार है वो चेंज करना है। तो गार्जियन आधार चेंज रीजन पर आपको क्लिक करना होगा, तो करते हैं क्लिक। इसके बाद आपके सामने अभिभावक का आधार बदलने के कारण की एक पॉपअप विंडो आएगी। इसमें छात्र का नाम, प्रवेशांक, अभिभावक लिंग और उसके बाद कक्षा, अभिभावक का नाम। क्या आप अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं, ये एक प्रश्न आएगा जिसमें हाँ और नहीं है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, लेकिन आपको हाँ करना है यदि आप बदलना चाह रहे हैं। उसके बाद अभिभावक के आधार बदलने का कारण, यहाँ पे देखिए कारण 3 दिए हैं। माता पिता की मृत्यु हो गई है, या माता का आधार शीट नहीं है, या पिता का आधार शीट नहीं है। तो मैंने यहाँ माता पिता की मृत्यु वाला रीजन लिया, और ये सब चीजें देखकर एक बार आपको कर देना है सुरक्षित करें पर क्लिक। तो करते हैं सुरक्षित करें पर क्लिक। जैसे ही सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आ रहा है ऊपर, अभिभावक का आधार कारण सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। इसे ओके करें। ओके करने के बाद एक और मैसेज आपके सामने प्रदर्शित होगा, अभिभावक का आधार बदलने का कारण सफलतापूर्वक सुरक्षित किया गया। इसे भी ओके करें। तो जैसे ही सेकंड मैसेज का ओके प्रेस किया तो आपके सामने ये पहली वाली स्टार्टिंग की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन को नीचे ले चलते हैं जहां स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, और उस स्टूडेंट्स के ही ऑप्शन में चलते हैं देखने कि क्या परिवर्तन हुआ है जहां से अभिभावक का आधार चेंज किया गया था उस छात्र के रिकॉर्ड में। तो देखिए स्क्रीन को जैसे ही आपने नीचे किया तो आपके सामने उस स्टूडेंट को ओपन कर लेना है जिस स्टूडेंट का गार्जियन आधार चेंज रीजन किया गया था। ठीक है, यानी जिस स्टूडेंट के गार्जियन आधार चेंज रीजन को फिल किया गया था उसी स्टूडेंट रिकॉर्ड को ओपन करना है, सामने रखना है स्क्रीन पर। आप फिर देखेंगे मार्क एज CWSN के कॉलम में एक रेड मैसेज आ रहा है, स्टूडेंट एंड गार्जियन बोथ आधार नॉट वेरीफाइड। यहाँ पहले ग्रीन कलर की ये बटन सी आ रही होगी, मार्क एज CWSN फॉर समर्थ, लेकिन अब ये रेड कलर में मैसेज आ गया क्योंकि आपने गार्जियन आधार चेंज रीजन फिल कर दिया है। उसके बाद आपको ये मैसेज दिखेगा। अब बात रही कि सत्यापन जो है आधार का गार्जियन का चेंज करने का, वो कैसे होगा। तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं शेयर कर रहा हूं, ध्यान रखना है। आप देखेंगे आधार वेरिफिकेशन के कॉलम में आधार सत्यापित करे की एक बटन आने लगी। ये बटन आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपने छात्र या छात्रा को वेरीफाई करके रखा होगा। यदि यहाँ पर छात्र या छात्रा को वेरीफाई नहीं किया है तो आपको आधार वेरिफिकेशन के कॉलम में ये बटन नहीं दिखेगी, लिखा हुआ दिखेगा कि छात्र या छात्रा को वेरीफाई करें। तो एक मैसेज जो दिख रहा है इसका मतलब है कि आपका ये छात्र या छात्रा वेरीफाई नहीं हुए हैं।
इसको वेरीफाई करेंगे तभी आधार सत्यापित करें कि ये बटन दिखेगी। तो इसी बटन पर आपको क्लिक करना है अभिभावक का आधार बदलने की प्रोसेस करने के लिए। जैसे ही आधार सत्यापित करे वाले बटन पर क्लिक किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। देखिए पहला कॉलम है छात्र छात्रा के आधार का सत्यापन के लिए विद्यालय की जानकारी। तो यहाँ विद्यालय की जानकारी होगी और नीचे होगा छात्र छात्रा की जानकारी और छात्र छात्रा का आधार वेरिफिकेशन के लिए जो भी प्रयास मान्य है वो। तो इस तरह से ये पेज आएगा। इसको नीचे स्क्रॉल करके लास्ट में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं जहां अभिभावक का आधार बदलने का ऑप्शन दिखेगा। तो देखिए स्क्रीन को जब नीचे करेंगे तो आपको हेडिंग दिखेगी अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन, केवल 3 प्रयासी मान्य होंगे। यहाँ लिखा है किसका आधार सत्यापित किया जाना है। 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसका आधार सत्यापित करना चाह रहे हो उनमें से चुन सकते हैं। पहला माता का आधार सत्यापित करना चाह रहे हैं तो यहाँ माता का चयन, यदि पिता का तो यहाँ पिता का चयन और यदि किसी अन्य का तो यहाँ अन्य का चयन करेंगे। मैं माता और पिता की प्रक्रिया बाद में बताऊंगा, दोनों की प्रक्रिया एक ही है तो मैं माता या पिता में से किसी एक की प्रक्रिया बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले अन्य की प्रक्रिया समझा रहा हूँ। यहाँ मैंने जब अन्य लिया यानी माता पिता का आधार सत्यापित ना करके किसी अन्य का चयन कर रहे हैं, तो आगे एक ऑप्शन भरने को आएगा कि माता पिता के आधार ना होने का कारण बताइए। पहला मैंने कारण जब लिया कि माता पिता कोई भी जीवित नहीं है, तो इस कारण से आप आधार किसी अन्य का सत्यापित करना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें है कि माता पिता दोनों का आधार बना ही नहीं है, तो वो ऑप्शन मैं बाद में ट्राई करके दिखाऊंगा। पहले मैं दे रहा हूं माता पिता कोई भी जीवित नहीं है, तो फिर ऑप्शन आपको एक बटन आएगा सिलेक्ट करने को, क्या प्रधान या सभासद से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है। यदि आप हाँ करेंगे तो नीचे माता पिता के आधार ना होने पर आधार का सत्यापन का प्रकार, यानी जिस रिश्ते को लेना चाहते हैं, दादा दादी, फूफा फूफी, नाना नानी, ठीक है, चाचा चाची, भाई बहन या बुआ फूफा, जो भी ऑप्शन रिश्ते का लेना चाहे वो ले लें, ठीक है। और उस प्रक्रिया को नीचे डिटेल को फिल करना होगा। मैं दिखा देता हूँ क्या फिल करना है। देखिए यहाँ पर आपको रिश्ता लेने के बाद दादा का नाम आधार के अनुसार भरना है। मैंने रिश्ता दादा लिया था इसलिए दादा का आधार नंबर भरना है। दादा का जो आधार के अनुसार लिंग है, पुरुष या महिला, वो लेंगे, ठीक है। गलती से महिला आ जाता है कभी कभी, इसलिए आप महिला ले लें आधार के अनुसार यदि है, वरना कॉमन तो पुरुष ही है दादा के लिए। अब नीचे ये सारी डिटेल भरने के बाद आप क्लिक कर देंगे अभिभावक का आधार सत्यापित करने पर, ठीक है। लेकिन बात ये आती है कि ये तो डिटेल हो गई जब आपने क्लिक के यहाँ टिक किया कि क्या प्रधान सभासद से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है। जब आपने हाँ किया तब ये डिटेल भरनी होगी। यदि आपने नहीं कर दिया तब क्या करना है, तो देखिए यहाँ करते हैं नहीं, तो सीधा कुछ भी भरने को नहीं आ रहा, कह रहा है सुरक्षित कर दें। इसका मतलब आपको प्रमाण पत्र सुरक्षित करके पहले रखना है, फिर आके आपको यहाँ हाँ करना है, तब डिटेल रिश्ते की सिलेक्ट करके भरनी होगी, तभी आधार सत्यापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी जो भी अन्य रिश्ते में है। अब एक और ऑप्शन आ रहा था माता पिता के आधार ना होने का कारण में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कौन सा था, माता पिता दोनों का आधार बना ही नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने ऑप्शन लिया माता पिता दोनों का आधार बना ही नहीं है, तो क्या लिख कर आया, कृपया माता पिता का आधार बनवाएं तब आधार सत्यापित करें और इसे अभी सेव कर लें, यानी सुरक्षित करें। तो यानी आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं माता पिता दोनों का आधार नहीं बना है, तो कोई ऑप्शन नहीं है इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का। आपको पहले इनमें से किसी एक का आधार बनवाना ही होगा और फिर उसकी डिटेल फिल करके आगे प्रोसेस करनी होगी। देखिए माता पिता नहीं है जीवित, मृत्यु हो गई है, तब आप प्रमाण पत्र रखवा कर हाँ करते हुए, ठीक है, प्रमाण पत्र रखवा कर हाँ करते हुए आगे किसी रिश्ते को चुनकर प्रक्रिया कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं आधार की। अब ये तो हो गया अन्य को लेकर। यहां मैं अन्य की जगह माता या पिता में से किसी एक को लेकर दिखाता हूं कैसे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो देखिए इस बार मैंने यहां रिश्ता लिया माता का आधार सत्यापित करने हेतु। पिता भी ले सकते हैं, दोनों में एक जैसी प्रक्रिया है, इसलिए आप एक प्रक्रिया समझें और अन्य को उसी अनुसार समझ लें। जैसे ही मैंने यहाँ पर रिश्ता लिया माता, माता का नाम आधार के अनुसार भरेंगे अंग्रेजी के अक्षरों में, माता का आधार नंबर भरेंगे और माता का लिंग आधार के अनुसार भरेंगे, ठीक है। मोस्टली महिला ही होता है, किसी कारणवश गलती से किसी आधार पे पुरुष हो जाए महिला का, तो जो आधार में लिखा है उसी को लेना पड़ेगा, तभी सत्यापित आधार हो पाएगा। तो मैं यहाँ डिटेल्स सारी भरने के बाद क्लिक करूंगा अभिभावक का आधार सत्यापित करें पर। तो मैं ये डिटेल्स फिल करने के बाद करता हूं अभिभावक का आधार सत्यापित करें पर क्लिक और देखता हूं आगे की स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही अभिभावक का आधार सत्यापित करें बटन पर क्लिक किया तो मैसेज में लिखकर आया कि अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया है और इसे ओके करेंगे। तो ओके करते ही आप देखेंगे अब नीचे स्क्रीन पर अभिभावक का आधार का परिणाम
लिख कर आया ग्रीन में बिल्कुल अच्छे से कि आधार सत्यापित हो गया है और कितने प्रयास शेष हैं, 3 में से 1 में ही हो गया कार्य, इसलिए 2 प्रयास शेष भी रह गए हैं। अब आपको इसे कर देना पूर्णतया सुरक्षित। जैसे ही क्लिक करेंगे पूर्णतया सुरक्षित करें पर आपके सामने मैसेज आएगा, आपका डाटा सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। अब इसको ओके करें। तो जैसे ही ओके करेंगे, आप फिर से फर्स्ट स्क्रीन पर यानी पहले वाली स्क्रीन पर आ जाएँगे। इसमें नीचे आप स्क्रॉल करें और उसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में फिर से चलते हैं। तो देखिए स्क्रीन को जब मैं नीचे लेकर आया, तो आप देख रहे हैं जिस स्टूडेंट के गार्जियन आधार चेंज रीजन में क्लिक करके मैंने चेंज रीजन दिया था, फिर मैंने छात्र को वेरीफाई किया तो एक बटन यहाँ आ रही थी, आधार सत्यापित करें जैसे नीचे आ रही थी। तो जैसे ही मैंने आधार सत्यापित की प्रक्रिया पूरी की, अब लिख कर आया आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो चुका है। ये प्रक्रिया कैसे करनी पूरा वीडियो मैंने शुरू से सिखाया, आप एक बार रिवर्स करके फिर भी देख सकते हैं यदि कोई चीज़ मिस हो रही हो। अब बात ये आ रही है कि यदि 2 बच्चों के नाम सेम है और उनमें अभिभावकों के आधार स्विच हो गए, जैसे कि काजल 2 स्टूडेंट हैं। पहली काजल जो है उसकी माता का दूसरी काजल 2 में लग गया और काजल 2 की जो माता का उसका आधार काजल 1 में लग गया। 1 और 2 मैं संकेत के लिए दे रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि चेंज करना, तो जैसे मैंने पहला ही रिकॉर्ड मान लीजिए ये काजल 1 का था, तो काजल 1 के जब मैंने गार्जियन आधार चेंज रीजन देकर आधार सत्यापित करने की प्रक्रिया पूरी की, तो ऑटोमेटिक ही दूसरे के जो आधार लगा होगा यानी दूसरे वाले के बच्चे में जो आधार लगा है माता का, वो पहले वाले में मैंने सत्यापित किया। तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिक फ्री हो जाएगा और वहाँ फिर से आधार सत्यापित करें पर लिखकर आने लगेगा। ये सेम केस मैंने यहाँ पर ही किया है। पहले यहाँ ये नहीं लिख कर आ रहा था, ठीक है? सत्यापित करें लिखकर जो भी प्रक्रिया थी वो थी। जैसे ही मैंने पहले वाले में आधार सत्यापित किया, जो दूसरे में लगा था अभिभावक का, माता का, वो ऑटोमेटिक दूसरे से भी हट गया और पहले वाले में सत्यापित हो गया। अब दूसरे वाले में सही वाला जो है वो लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीख लिया है कि कैसे किसी भी अभिभावक का आधार चेंज कर सकते हैं, माता से पिता, पिता से माता या किसी अन्य रिश्ते में लेकर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के नाम के आगे एक ज्वाइन बटन आती है, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन करें मेरे चैनल को और मोटिवेट एंड सपोर्ट करें, जिससे मैं और भी बेहतरीन वीडियोज लेकर आ सकूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।